हेलो गाइस, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के बारे में जो एचएसएससी पीछे एग्जाम्स में पूछ चुकी है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर किसके रक्षक समझे जाते हैं? तो जो गोगा पीर गोगा पीर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से बोलते हैं और हिंदू इन्हें गुरु गुगा के नाम से जानते हैं। और भी इनके नाम जैसे गुरु गुगा जाहरवीर इस तरीके से इनके बहुत सारे नाम हैं। और जो गुगा नवमी हरियाणा में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें छड़ी नृत्य भी होता है। और अगर बात करें तो जो गोगा पीर हैं उनको सांपों का रक्षक माना जाता है और ये सांपों के देवता भी माने जाते हैं गोगा पीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो जो भारत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप देता है, यानी कि एकल नागरिकता देता है। नागरिकता का ये प्रोविज़न है कि सभी भारतीयों के पास एकल नागरिकता होगी। तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो कि भाग 2 में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चंबल घाटी जो है हरियाणा का कोई भी मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में हरियाणा के उसमें चंबल घाटी नहीं आती। चंबल घाटी कहाँ पे आती है? चंबल नदी के आसपास के एरिया को जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहाँ पे चंबल नदी बहती है वहाँ पे चंबल घाटी आती है। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उनमें आती है शिवालिक, पीडमोंट प्लेन, फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ का मैदान, अरावली का जो पथरीला प्रदेश है, बालू टिब्बे वाला मैदान, जलोढ़ मैदान और दलदली भूमि जो कि सिरसा की साइड के एरिया को बोलना जाता है। तो चंबल घाटी जो है हरियाणा का क्या नहीं है, यहाँ की भौगोलिक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो भारत प्रताप के संपादक कौन थे? जो भारत प्रताप है ये एक उर्दू पत्रिका थी और ये इसको लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने। अगर हम बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो 1865 1865 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इसके साथ साथ ये निबंधकार, साहित्य और उपन्यासकार भी थे। और इनके अगर हम बात करें तो इनकी उर्दू न्यूज़पेपर था जिनका नाम है अकबर चुनार और एक था कोहिनूर। इसका संपादन किया है। साथ ही साथ इनके दो उपन्यास थे। एक थे शिव शंभू के चिट्ठे जिससे रिलेटेड एचएसएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा था उर्दू में बीबी के नाम चिट्ठी। ये इनकी दो उपन्यास थे जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो हिंदी में और बीबी के जो नाम चिट्ठी है ये उर्दू में थे। जब 1912 में 23 दिसंबर 1912 में होर्डिंग पर रास बिहारी बोस ने होर्डिंग के ऊपर जब बम कांड किया था उसमें बाल मुकुंद गुप्त भी गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था?
तो पृथ्वीराज चौहान को अपना सिंहासन देने वाला तोमर वंश का राजा शासक कौन था? अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना लोक विभाग, जो हरियाणा का सूचना विभाग है, लोक संबंध एवं भाषाएं, हरियाणा एक पत्रिका निकालता है। हरियाणा के सूचना विभाग में लोक संबंध एवं भाषाएं विभाग है, वो एक पत्रिका निकालता है जिसका क्या नाम है? तो जो सूचना विभाग का ये लोक संबंध और भाषाएं निकालता है, ये हरियाणा संवाद नाम से एक पत्रिका निकालता है। और ये जो पत्रिका है वो 2008 में हिंदी में प्रकाशित होना स्टार्ट हुई थी और 2010 में इसको पंजाबी में भी स्टार्ट कर दिया गया। तो सूचना विभाग, लोक संबंध और भाषाएं, ये कौन से पत्रिका निकालते हैं? ये जारी करते हैं, प्रकाशित करते हैं हरियाणा संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को, मतलब यहाँ पे किसका नाम पूछा है? हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार पगड़ी द ओनर फिल्म के लिए? तो वो है बलजिंदर कौर को पगड़ी द ओनर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। जो पगड़ी द ओनर है ये हरियाणवी मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी और यह हरियाणा की पहली ऐसी फिल्म है जिसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पहले तो इसको बेस्ट हरियाणवी फिल्म के लिए मिला है। किसके लिए? बेस्ट हरियाणवी फिल्म के लिए। और दूसरा इनको मिला है, दूसरा इसमें जो बलजिंदर कौर हैं इन्हीं को बेस्ट स्पोर्ट एक्टर फीमेल में मिला है, यानी कि सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 के अनुसार, अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेनी अनिवार्य है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो लेगा। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र किनको देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को, अपना त्यागपत्र देता है। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ डैश के ऐतिहासिक युद्ध में लड़े। जो महाराणा प्रताप थे वो मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? ये मेवाड़ के शासक थे। और हल्दी घाटी की इस लड़ाई में मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने मुगलों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन 5 ग्रामों में से एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था। तो जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहते थे उन गांवों में से एक था सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी जो अवार्ड देती है उनमें है महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महाकवि बाणभट्ट सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान और एक बुक अवार्ड नाम से भी हरियाणा संस्कृत अकादमी की एक स्कीम है। तो ये मेजर जो अवार्ड्स है जो हरियाणा संस्कृत अकादमी देते हैं। इसके अलावा और भी पुरस्कार इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना किसे माना जाता है? उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है यादगार गालिब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यमुनानगर इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करें यमुनानगर की तो इसके 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है।
वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। पंचकुला भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 2 स्टेट्स के साथ लगती है, एक है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश। और पंचकुला की एक जो बॉर्डर है वो चंडीगढ़ के साथ भी शेयर होती है, जो कि हमारी क्या है, यूटी है और हमारी राज्य की राजधानी भी है। साथ में सिरसा की राजधानी, सिरसा भी पंजाब और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल की वैल्यू होती है 1 किलोग्राम वर्ग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम वर्ग मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 जूल की वैल्यू होती है। कार्य का इकाई क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। संतोष यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखती हैं और 1967 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, तो दूसरा कौन सा है? हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1991 में यानी कि 1991 में बना था, जबकि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बना था 2003 में। यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के लिए जाना जाता है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये पहले डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली ने ही इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया था। और इसको 1991 में ये नेशनल पार्क बना था और यहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरियन सारस आते हैं जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है नितिन गोखले ने। मनोहर पर्रिकर कौन थे? ये प्रमोद सावंत से पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे जिनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1791 में यानी कि 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने का श्रेय किस ब्रिटिश निवासी को जाता है? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने का श्रेय जाता है जोनाथन डंकन को। जोनाथन डंकन ने बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला था, संस्कृत भाषा में हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, संस्कृत भाषा में उच्च शिक्षा के लिए ये जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 में अमृता प्रीतम जो कि एक कवित्री थी, उनकी काव्य संग्रहण डैश के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अमृता प्रीतम को 1982 में उनकी काव्य संग्रहण था कागज से कैनवास, इसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून जो संचारों और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है वो कौन सा है? तो जो साइबर लॉज होते हैं वो संचार यानी कि कम्युनिकेशन और जो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं इन सब से रिलेटेड कौन से कानून होते हैं? वो साइबर लॉज होते हैं, जिसे आईटी एक्ट के थ्रू लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाती है? तो जो यमुना नदी है ये ताजेवाला बैराज से हरियाणा में प्रवेश करती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती हैं, और ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद होके उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद से निकल जाती है। और ये नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी से ताजेवाला बैराज पे 2 नहरें निकाली जाती है, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है ये उत्तर प्रदेश के एरिया में सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है, और जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा के एक मेजर पार्ट को
से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पीलिया किस अवसर पर गाया जाता है? पीलिया जो है हरियाणा में किसी बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फंड एक संस्था है जो विभिन्न निवेशकों से एक स्थान पर धन एकत्रित करती है और इसे शेयर और बॉन्ड आदि में निवेश करती है। तो म्यूचुअल फंड इसका राइट आंसर है कि म्यूचुअल फंड क्या करता है, जैसे बहुत छोटे छोटे सेविंग्स के कुछ लोग हैं जिनको अपना अमाउंट जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इन सब से मार्केट पैसा लेते हैं, और जब इन सब से पैसा लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। फिर ये म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज में और अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल, ये डेट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में, 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करने और नए हरियाणा राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की थी? तो भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को JC न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में एक पंजाब पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, जो कि पंजाब और हरियाणा के बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं तय करने के लिए बनाया गया था। इस रिपोर्ट के अध्यक्ष थे JC शाह और इसके अदर मेंबर थे S दत्त और MM फिलिप। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 31 मई 1966 को, और इस रिपोर्ट की तर्ज पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था। और ये किसकी सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया गया था? तो हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश पर इस आयोग को गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी कि द कंपटीशन एक्ट डैश, मतलब कौन सा किस तरह का कंपटीशन एक्ट है जो जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता है? तो कंपटीशन एक्ट है ये 2002 का कंपटीशन एक्ट है। ये क्या करता है कंपटीशन एक्ट? जो मार्केट में या फिर ये कह लो कि डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस होते हैं इनके बीच में कंपटीशन की भावना को क्रिएट करता है, और ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी को रोकता है जो कि एंटी कंपटीशन हो, एंटी कंपटीशन की कोई भी भावना को ये रोकता है। और इस से पहले कौन सा एक्ट था? इस एक्ट ने यानी कि कंपटीशन एक्ट ने कौन सा एक्ट को रिप्लेस किया है? द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969, यानी कि MRTP एक्ट 1969 को इस एक्ट ने रिप्लेस करके ये एक्ट का नाम दिया गया है कंपटीशन एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? जो विश्व जल दिवस है वो हर साल 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। तो मार्च के महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो वे हैं, 8 मार्च को होता है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 20 मार्च को होता है विश्व खुशहाली दिवस या विश्व रंगमंच दिवस, जिसको वर्ल्ड थिएटर डे भी बोलते हैं। 21 मार्च को होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को भारत में शहीदी दिवस मनाते हैं, शहीदी दिवस, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड TB डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश को हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली जाती है। तो हरियाणवी की अगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है वो है बांगरू, जो ऑलमोस्ट हरियाणा के कुछ हिस्सों को छोड़ के ज़्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताद्रु। शताद्रु किस नदी का पुराना नाम था? तो ऋग्वेद में शताद्रु बोला जाता था सतलुज को। इसके अलावा कुछ और नदियों के नाम क्या थे? जो विपाशा है वो था झेलम का, झेलम विपाशा। ब्यास को बोला जाता था वित्सता, और चंद्रभाग बोला जाता है चिनाब को। एक था पुरुषनी, पुरुषनी बोला जाता था किसको? रावी को। शताद्रु सतलुज को, विपाशा झेलम को, वितस्ता व्यास को, चंद्रभागा चेनाब नदी को, पुरुषनी रावी को। और ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक है जो कब बनी थी? जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है वो बनी थी 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आती है? तो सप्त सिंधु में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़, सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियाँ आती है? तो सप्त सिंधु में आती है 7 नदियाँ। उन एक है सरस्वती, दूसरी है सिंधु, फिर है सिंधु की ट्रिब्यूटरीज वे हैं सतलुज, झेलम, चेनाब, व्यास और रावी। सरस्वती, सतलुज, सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास और रावी, ये जो है ऋग्वेद में उल्लेखित 7 सप्त सिंधु नदियों के अंतर्गत आती है। तो कोई भी नदी जो इसके अलावा है, यानी कि कोई जिसका ये नाम नहीं है, तो वो सभी की सभी सप्त सिंधु में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में किसके द्वारा नींव रखे गए नाम स्रोत या मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह सिंह के नाम पर रखा गया था? तो फतेहाबाद जिले का जो नाम है वो 14वीं शताब्दी 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पे इस शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वनस्पति सर्वेक्षण प्रकाशन के रूप में जो भारत का वनस्पति सर्वेक्षण करता है वो प्रकाशन के रूप में लुप्तप्राय पौधों की सूची बनाता है। तो इसका शीर्षक क्या है? तो लुप्तप्राय पौधों की सूची बनाता है, इसका शीर्षक है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं? तो वो हैं विनय फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? सबसे पहले तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ कब था? 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसमें क्या था कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। बेसिकली क्या था, पहले 1883 से पहले जो यूरोपीय न्यायाधीश होते थे, यूरोपीय न्यायाधीश, वो भारतीय जो होते थे इंडियंस, इनके रिलेटेड मुकदमे सुन सकते थे, उनकी सुनवाई हो सकती थी। लेकिन 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल आया, जो कि इल्बर्ट के द्वारा लाया गया था। इसमें भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दे दिया था। तो इसके अगेंस्ट में ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये है भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में। जो नीति निर्देशक तत्व है इनका ये है
संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेखित है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का जो है ये आर्टिकल 51 में ही उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो जो 371 जी है ये मिजोरम से संबंधित है। इसमें भारत के संविधान के द्वारा कुछ स्पेशल राज्य होते हैं जिनको आर्टिकल 371 से 371 जे तक अलग अलग राज्य हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। तो जो 371 जी है उसमें दिया गया मिजोरम को, जैसे इसका एक प्रोविज़न है कि भाई इसमें 40 विधानसभा सीटें होंगी, और अदर भी है, कुछ और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट किससे संबंधित है? कोबाल्ट संबंधित है विटामिन B12 से संबंधित है। तो विटामिन सी, जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? यकृत। और इसकी कमी से अनीमिया रोग भी हो जाता है। तो आज के लिए आज की वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच।